सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका बच्चों आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेने के बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले करते हैं इसको रीड। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको जो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं इनका क्यूब रूट बताना है। तो सबसे पहले क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे रैशनल नंबर्स का, उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, बस कभी डिनोमिनेटर क्या हो वो जीरो ना हो, मतलब क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सभी नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो इसलिए हम इन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब इनका हमें क्यूब रूट बताना है। तो फर्स्ट पार्ट से होते हैं शुरू, ये ए। अब फर्स्ट पार्ट में क्यूब रूट किसका फाइंड करना है हमें, 729 डिवाइडेड बाय 2197, इसका आपको क्यूब रूट बताना है। इसका हम क्यूब रूट कैसे पता करेंगे, देखो क्यूब रूट कैसे करते हैं, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो हम स्प्लिट करके लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2197। अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब रूट बताना है। या तो आपको क्यूब रूट डायरेक्टली आपको क्यूब रूट अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है। क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है आपको पता होगा, 9 होता है। क्यूब रूट ऑफ 2197 क्या होता है, 13 होता है। अगर डायरेक्टली याद है तो बहुत ही अच्छी बात है और होने भी चाहिए। 20 तक क्यूब्स तो आपको याद होने चाहिए। अगर 20 तक क्यूब्स याद है तो क्यूब रूट तो आप आराम से फाइंड कर ही लोगे। अगर नहीं याद है, मान लो नहीं याद है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे नहीं हमें तो याद नहीं है, हमें तो फाइंड करना सिखाओ। तो फाइंड करना हमने सीख लिया है, फिर से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मान लो नंबर है आपके पास 729, हमें इसका क्यूब रूट बताना है ना, तो इस नंबर को सबसे पहले लिख लेंगे। लिख लिया, अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से नहीं होगा, ऑड नंबर है ना तो नहीं होगा 2 से डिवाइड। 3 से तो हो जाएगा, ऑड नंबर है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। क्या होता है, डिजिट को ऐड करो, 7 + 2 9 और 9 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, आपको ये होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 यहाँ से गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से होगा। 3 2 जा 6, 2 यहाँ से यहाँ जाएगा 21, 3 7 जा 21, अभी भी 3 से दिख रहा है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कर लिया हमने ब्रेक 7 2 9 को उसके प्राइम फैक्टर्स में। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 2 3। अब 7 2 9 को आप ये लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हो, तो फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं। अगर वहाँ लिख सकते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, आराम से करना है, जल्दीबाजी हम करेंगे नहीं, बिल्कुल मजे में करेंगे। अब हमने न्यूमरेटर तो कर दिया हमने ब्रेक 7 2 9 को। अब हमें डिनोमिनेटर इसका भी तो क्यूब रूट चाहिए 2197 का, तो 2197 को भी ब्रेक कर लेंगे। फिर चाहिए क्यूब रूट पता करना है तो ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। इसको 2 से नहीं होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लो, उससे भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, किसी ना किसी से तो होगा। किससे होगा, 13 से होगा। अब देखो 13 से कितने टाइम्स जाता है, 169 टाइम्स, और 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 × 13 क्या होता है 169, 13 1 जा 13। ब्रेक कर लिया मैंने 2197 को उसके प्राइम फैक्टर्स में। 13 × 13 × 13, बहुत ज़्यादा यार गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा, पसीना ही ऐसे निकलता जा रहा है। 13 × 13 × 13, ये आपको लिख लिया मैंने, ब्रेक करके लिख लिया इनको। अब ग्रुपिंग की करनी रहेगी, ग्रुपिंग करते हैं। अब क्यूब रूट है तो मतलब क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 सेम फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। इन तीनों का एक बना दिया, इन तीनों को भी एक बना दिया, इसमें तो ये तीनों का ही बनेगा। 3 सेम फैक्टर्स का ग्रुप बनाना होता है। ग्रुपिंग कर लिए। अब क्या होता है, क्यूब रूट में एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर जाता है, तो इस ग्रुप में से एक 3 बाहर आएगा, फिर इस ग्रुप में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, और डिवाइड में 13 का एक ग्रुप है तो इसमें से भी एक 13 बाहर आ जाएगा। 3 3 का क्या होता है 9 होता है, और 13 यही होता है क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट होता है 9/13। 729/2197 का क्यूब रूट क्या होता है 9/13। पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट को करने के बाद अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है ये आपके पास, इसका आपको क्यूब रूट बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, उसे ब्रेक करके लिख लेते हैं। -3375 क्यूब रूट ऑफ -3375 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4913। सबसे पहले क्या करना है, जो भी अगर क्यूब रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन हो तो उसे बाहर लिख देते हैं, तो बाहर लिख दिया, नेगेटिव साइन बाहर आ गया। आप क्यूब रूट किसका फाइंड करना है 3375 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4913। अगर आपको इनके क्यूब रूट बताने हैं तो डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे आप,
डायरेक्टली नहीं कर पाओगे तो आप कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो करते हैं, देखो सबसे पहले नंबर लिख लेना है, उसे ब्रेक कर लेना है। अब सबसे पहले ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 3 का, 3 और 3 6 और 7 13 और 5 18 हो जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1 यहाँ से गया यहाँ 15, 3 5 15। अभी भी 3 से हो जाएगा, फिर से कर लेते हैं। 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9 हो जाएगा। तो 3 3 9, 2 यहाँ से गया 22, 3 7 21, 3 5 15। अभी भी हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, 1 यहाँ से आगे 15, 3 5 15। अब नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो आप। करते हैं, देखो 1 और 2 3 और 5 8, 8 होता 3 से डिवाइड, नहीं होता ना, तो नहीं होगा ना। 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 2 10 होता है, 5 5 25। अभी भी 5 से हो रहा है, देखो 5 5 25 और 5 1 5। सही है। अब 3 3 7 5 को आप ब्रेक करके इसके फैक्टर्स में आप कैसा लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको तो मैंने ब्रेक कर लिया, और इसको आप लिख भी सकते हो अब यहाँ पे, माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 को हमने ब्रेक कर लिया। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो ये जा रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, ये जो चीटी है जा रही है, कह रही मेरे को डिस्टर्ब मत तुम करो, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप आराम से जाओ। ठीक है, आपको क्या पता दिख भी नहीं रही हो। डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, आपको क्या कहना है, क्या 4913। तो इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे तभी तो बात बनेगी ना। तो इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे करते हैं। 4913 को देखो ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप देख लो, 3 से भी नहीं होगा, 4 से हो ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, किसी ना किसी से तो होगा। तो किससे होगा, 17 से होगा। कितने टाइम्स, 289। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 इंटू 17 और 17 1 17। मैंने ब्रेक कर लिया 4913 को, उसके प्राइम फैक्टर उसमें क्या आ गया, 17 इंटू 17 इंटू 17। इसका मतलब हम 4913 को लिख सकते हैं क्या, 17 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ग्रुपिंग करनी है तीन तीन सेम फैक्टर्स की। इन तीनों सेम फैक्टर से एक ग्रुप बन गया, इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, और इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। और क्यूब रूट में एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर जाता है, मतलब इन सेम फैक्टर्स का एक ग्रुप बना है तो इसमें से एक 3 बाहर जाएगा। देखो अब माइनस लगाना मत भूलना, नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं, देखो एक 3 बाहर है, इस 5 में से एक 5 बाहर आएगा, ग्रुप 5 के ग्रुप में से एक 5 बाहर आया, और 17 में से एक 17। तो क्या होगा, देखो 3 5 15 माइनस करते हैं, 3 5 15 अपॉन 17। तो क्या आ गया, माइनस 15 अपॉन 17। किसका क्यूब रूट होता है ये, माइनस 3375 बाय 4913 का क्यूब रूट होता है माइनस 15 बाय 17। कर लिया सेकंड पार्ट को, यहीं पे आपको समझ में भी आ गया है। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो, जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स की ओर। तो बच्चों सेकंड पार्ट को कर लेने के बाद अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट को। सिंपल वैसे ही करना है जैसा अभी तक हम करते हैं। अब इसे ब्रेक करके ले लो, क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर का अलग कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 4 3 8 9 एंड क्यूब रूट ऑफ, बस स्प्लिट करके लिखा है मैंने, 1 9 6 8 3 क्यूब रूट ऑफ। अब इनके क्यूब रूट पता करना है तो बस करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक कर लो इनके प्राइम फैक्टर्स में, 2 4 3 8 9। अब देखो आप सबसे पहले 2 से तो होगा नहीं, ऑड नंबर है, सही बात है। अब 3 से चेक कर लो, डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है, 2 4 6 और 3 9, 9 और 8 कितना हुआ 17, 17 और 9 इज 26। तो नहीं होगा, 3 से तो नहीं होने वाला, 4 से भी होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। तो किससे होगा, ऐसे करते करते अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप आराम से पता लगा लो किसका होगा, 29 का। 29 को कितने टाइम्स करेंगे, 841 टाइम्स। ठीक है, 29 को मल्टीप्लाई करो 841 से तो आता है 24389। आप करके चेक कर सकते हो। 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो कर लिया 29 1 जा 29। तो मैंने ब्रेक कर लिया 24389 को। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 29 इंटू 29, क्योंकि मैंने ब्रेक करा है इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में। हो गया, ये तो हो गया। अब नीचे इसको भी करना पड़ेगा, इसका भी हमें बताना है क्यूब रूट क्या होगा, 19683। इसका क्यूब रूट क्या होगा ये भी तो बताना है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 से तो नहीं होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखो 1 और 9 10, 16 और 8 24 और 3 27, 27 3 से डिवाइड होता है। आपको बिल्कुल होता है यार, अब करो इसको फटाफट। 3 6 18, 1 यहाँ से आ गया 16, 3 5 15, फिर 1 यहाँ से आ गया 18, फिर 3 6 18, 3 1 3। कर लिया मैंने इसको। अब देखो 3 से 3 2 6, 5 है तो 3 1 3, 2 बचा यहाँ से 26, और 3 8 24, 2 21, 3 7 21। अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 7 21, 3 2 6, 2 यहाँ से 27, 3 9 27। अभी भी 3 से हो रहा है,
3 2 जा 6, 1 यहाँ गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये टेंशन बिल्कुल मतलब होता जा रहा है तो करेंगे, अपने आराम से करेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 यहाँ से 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ब्रेक कर लिया मैंने किसको, 1 9 6 8 3 को। कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं। मतलब उसको लिखना थोड़ा बड़ा भारी पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ ना लिख करके ज़्यादा है तो इसे यहाँ लिखता हूँ 1 9 6 8 3, यही था। इसको लिखते हैं 3 इंटू 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 19683 को हमने ब्रेक कर लिया। ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ना, हमने दोनों को ब्रेक करके देख लिया उसके प्राइम फैक्टर्स में। अब जस्ट यहाँ पे सब प्लेस कर देते हैं, क्योंकि मैंने ब्रेक कर लिया किसको, 2 4 3 8 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 29 इंटू 29 इंटू 29। तो यहाँ लिख देते हैं 29 इंटू 29 इंटू 29। ऐसे ही मैंने डिनोमिनेटर को भी ब्रेक कर लिया है किसको, 19683 को। कितने 3 हैं देखो, आप करते जाओ बस, इतने सारे 3 हैं। कितने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 काउंट करें, 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लगा दो 9, ठीक है। तो मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखो ब्रेक कर लिया तो इनको मैं हटा देता हूँ। आपको समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इनको हटा देते हैं क्योंकि अब तो मैंने ब्रेक करना था वो कर लिया है ना। इनको फालतू में लिखा नहीं देते। अब स्पेस बन गई है तो अब आराम से अब क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। आपको पता है तो इन 3 सेम वेक्टर्स का ग्रुप बनता है। ये तीनों का एक ग्रुप बन गया, इन तीनों सेम का, इन तीनों सेम का और इन तीनों सेम का। तो सही है, ग्रुप बना लिया। अब क्यूब रूट में एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ कर ले, यहाँ ही हो जाएगा। 29 का एक ग्रुप है तो एक 29 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। इस क्यूब रूट में भी यही होगा। एक ग्रुप में से एक नंबर, इस 3 का एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 इस ग्रुप से आएगा और एक 3 लास्ट वाले से। 3 3 या 9 3 या 27। तो क्या आ गया फाइनली आपके पास, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ गया 29/27। सही हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ 24389 डिवाइडेड बाय 19683 क्या होता है, 29/27। 29/27 हो गया। ये पार्ट यहीं पे खत्म। फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसे नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की ओर। थर्ड पार्ट को करने के बाद अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट ये है आपके पास। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 9261 न्यूमरेटर में ये है और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -1000 100। अब बच्चों देखो, क्यूब रूट ऑफ 1000 तो आपको पता है ना, बट आपको पता है कि ये क्यूब के अंदर नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूब नेगेटिव साइन को बाहर लिख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में तो वैसा ही चल रहा था 9261 क्यूब रूट ऑफ। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 1000 आपको पता है ना क्या होता है, 10 होता है, तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने -10। न्यूमरेटर इसका नहीं पता होता, क्यूब रूट ऑफ 9261। 1000 का तो सबको पता होता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको नहीं पता 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, वो क्या करना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लेना, उसको ब्रेक करके, जैसे अभी हम तक करते हैं ना, हमने जो सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करके उसके प्राइम फैक्टर्स में फिर ग्रुपिंग करके क्यूब रूट फाइंड करना, वैसा कर लेना जैसा भी मैं करने वाला हूँ 9261 को। ये तो मोस्टली नहीं पता होता सबको, तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। 9261 इसे करते हैं, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा यार, ऑड नंबर है ना, कैसे होगा, अब किस 3 से हो जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 और 2 11 और 6 17 और 1 18, तो 3 से तो होने वाला है। तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 2 यहाँ पे छोटा होगा 0 आ जाएगा, 26 3 8 जा 24, 21 3 7 जा 21। अब भी 3 से हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3 0 3 2 या 6 27 3 9 जा 27। अभी भी 3 से हो रहा है, देखो 3 3 जा 9, 1 यहाँ पे गया 12 3 4 जा 12 3 3 जा 9। अब 3 से होगा, आप कहोगे नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल भी तो देखना पड़ेगा। 3 और 4 7 होता है और 3 10 10 तो नहीं होता ना, तो नहीं होगा 3 से। अब किससे होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 4 से 28 63 7 9 से 63, फिर 7 7 से 49 7 1 से 7। तो मैंने ब्रेक कर लिया 9261 को, तो क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 इंटू 7। ब्रेक करके 9261 को उसके प्राइम फैक्टर्स में हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पे भी आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कैसा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7।
ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर लिया, आपको पता लगे कैसे करते हैं। अब थोड़ा सेंटर में लिख देते हैं इसको -10, अच्छा लगे तभी। अब देखो ग्रुपिंग है, इन तीनों सेम फैक्टर से एक ग्रुप बन गया, इन तीनों का ग्रुप बन गया। क्यूब रूट में क्या होता है, एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर आता है, ये 3 बना लो बड़ा अच्छा सा, तो इस ग्रुप में से एक 3 बाहर आ जाएगा और 7 के ग्रुप में से एक 7 बाहर आएगा, डिवाइड में तो -10 चल ही रहा है। C3 7 कितना होता है 21, तो 21 बाय -10, ये आपका क्यूब रूट आ गया किसका, 9261 डिवाइडेड बाय -1000 का क्यूब रूट होता है 21 बाय -10। होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। और हाँ यार, एक ही तो पार्ट अब बचा है ना, उसे होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, उसका क्यूब रूट फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार 12.2 को आपने अपलोड कर दिया तो 12.3 को भी कर दो। जल्दी ही आपके पास 12.3 भी अपलोड होने वाली है, आपको मिल जाएगी उनकी वीडियोस भी। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।